अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक सवाल ये आया है कि लॉकडाउन होने की वजह से ईद की नमाज़ किस तरह कायम की जाए। अगर हमें मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं मिलती तो क्या हम अपने घर के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर ईद की नमाज़ कायम कर सकते हैं या नहीं। देखिए, इसका जवाब ये है कि ईद की नमाज़ कायम करने के लिए कुछ शर्तें हैं। चूँकि फ़िलहाल लॉकडाउन है, अगर ये लॉकडाउन ईद से पहले ख़त्म हो जाता है और मस्जिदों में जाने की इजाज़त लोगों को मिल जाती है या ईदगाह में जाने की इजाज़त लोगों को मिल जाती है, तब तो जाहिर है कि लोग मस्जिदों में जाकर ईदगाह में जाकर अपनी नमाज ईद अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉकडाउन ईद तक चलता है तो ऐसी सूरत में ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि ईद की नमाज़ कायम करने के लिए कुछ शर्तें हैं, और लॉकडाउन की इस सूरत में दो शर्तें पाई नहीं जा रही। पहली शर्त यह है कि ईद की नमाज़ कायम कौन कर सकता है। तो वो 5 किस्म के लोग हैं जो ईद की नमाज़ कायम कर सकते हैं। अगर ये 5 किस्म के लोग नहीं हों तो कोई भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता। उसमें सबसे पहले है सुल्तान इस्लाम, हाकिम इस्लाम। अगर ये ना हो तो जो इसका वाइस हो, नाइब हो, वो ईद की नमाज़ कायम कर सकता है। और अगर ये दोनों ना हो, यानी ना सुल्तान इस्लाम हो ना उसका नाइब हो, तो ऐसी सूरत में इन दोनों ने जिसको भी इजाज़त दिया हो कि आप ईद की नमाज़ पढ़ाइए, तो वो भी ईद की नमाज़ पढ़ा सकता है, ईद की नमाज़ कायम कर सकता है। और अगर ये तीनों ना हो, यानी ना सुल्तान इस्लाम हो, ना उसका नाइब हो, ना उसका माजून हो जिसे इजाज़त मिली हो ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो ऐसी सूरत में उस इलाके के जो सबसे बड़े आलिम हैं वो ईद की नमाज़ कायम कर सकते हैं, या उनकी इजाज़त से कोई दूसरा आदमी ईद की नमाज़ कायम कर सकता है। और अगर ये चारों ना हो तो ऐसी सूरत में उस इलाके के आम्मे मुस्लिमीन, यानी उस इलाके के अक्सर मुसलमान जिसको अपना इमाम मुंतखब कर ले, वो ईद की नमाज़ कायम कर सकता है। 1, 2, 10, 20, 100, 50 भी अगर किसी को अपना इमाम मुतय्यन करते हैं तो भी वो इमाम नहीं बन सकता, बल्कि उस इलाके की अक्सरियत जिसको अपना इमाम बनाएगी वो ईद की नमाज का इमाम बन सकता है। लिहाजा ऐसी सूरत में घर के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर अगर कोई ईद की नमाज कायम करेगा तो उसकी ईद की नमाज नहीं होगी। इसलिए कि अगर किसी को एक घर वाले या 2-3 घर वाले या पूरी एक बिल्डिंग वाले किसी को अपना ईद की नमाज के लिए इमाम मुतय्यन करते हैं तो वो इमाम मुतय्यन नहीं हो सकता जब तक कि उस इलाके के सारे, यानी अक्सर मुसलमान जिसको अपना इमाम मुतय्यन ना करे, जब तक वो नमाज ना पढ़ाए तब तक ईद की नमाज नहीं हो सकती। हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा और ईद की नमाज कायम करने के सिलसिले में फरमाते हैं, इकामत जुमा व ईदैन के लिए सुल्तान इस्लाम या उसका नाइब या उसका माजून शर्त है, यानी वो जिसको सुल्तान इस्लाम ने या उसके नाइब ने इजाज़त दी हो। और जहाँ सुल्तान इस्लाम ना हो वहाँ आलिम दीन, फ़क़ीह यानी जो फ़िक़्ह में महारत रखता हो, मोतमद यानी वहाँ के लोग उस पर एतमाद करते हों, काबिल एतमाद हो, वो आलम अहले बलद यानी उस इलाके में सबसे बड़ा वो आलिम हो। तो अगर कोई ऐसा है तो उनके इज़्न से इमाम जुमा व ईदैन मुकर्रर हो सकता है। और जहाँ ये भी ना हो, यानी ये चारों ना हो, तो बमजबूरी जिसे वहाँ के आम्मे मुस्लिमीन, इस लफ्ज़ पर ध्यान दीजिए, आम्मे मुस्लिमीन, तो बमजबूरी जिसे वहाँ के आम्मे मुस्लिमीन इंतखाब कर लें यानी चुन लें, वो इमामत जुमा व ईदैन कर सकता है। आगे का जुमला जो है वो इंतहाई काबिल गौर है। फरमाते हैं, हर शख्स को इख्तियार नहीं कि बतौर ख़ुद या 1, 2 या 10, 20 या 100, 50 के कहने से इमाम जुमा व ईदैन बन जाए। लिहाजा अगर कोई ऐसी सूरत में जिसे वहाँ के आम्मे मुस्लिमीन ने, इलाके की अक्सरियत ने किसी को इमाम नहीं बनाया है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है, इसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, ऐसा शख्स अगरचे उसका अकीदा भी सही हो और अमल में फ़िस्क़ व फ़ुजूर भी ना हो, इमामत जुमा व ईदैन अगर करेगा, नमाज उसके पीछे बातिल महज़ होगी। लिहाजा घर के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर या नीचे किसी कंपाउंड में अगर कोई ईद की नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी ईद की नमाज नहीं होगी।
अब अगर किसी इलाके के सारे मुसलमान मिलकर किसी को ईद की नमाज का इमाम बनाते हैं तो क्या ऐसी सूरत में वो ईद की नमाज पढ़ा सकता है या नहीं? देखिए, इस सूरत में भी वो ईद की नमाज नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ईद की नमाज कायम करने के लिए एक शर्त और है, और वो है इज़्न आम। इज़्न आम का मतलब ये होता है कि हर किसी को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त हो, किसी को भी ईद की नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, जो कि फ़िलहाल पाई नहीं जा रही। वजह उसकी ये है कि जो लोग अपने घर में ईद की नमाज़ पढ़ेंगे या बिल्डिंग के छतों पर ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, वो सारे मुसलमान को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप आइए और हमारे यहाँ ईद की नमाज़ पढ़िए। और अगर कोई ये कहता है कि हमारी तरफ से इजाज़त है, अगर कोई आएगा तो हम उसे नहीं रोकेंगे, तो ये भी वो नहीं कर सकता। क्यों? वजह उसकी ये है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से धारा 144 नाफिज है, यानी किसी भी जगह पर 4 से 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं होते। अगर कोई इकट्ठा होता है तो ये कानूनन जुर्म ठहरेगा। और इस्लाम का एक कानून ये भी है कि जो चीज़ भी कानूनन जुर्म हो जाए तो शरीयत और इस्लाम उसे रोक देती है, उसे मना कर देती है। लिहाजा जो भी अपने घर के अंदर या बिल्डिंग के छतों पर या नीचे किसी कंपाउंड में या किसी मैदान में ईद की नमाज कायम करेगा तो उसकी ईद की नमाज नहीं होगी। अब एक सवाल ये रह जाता है कि जो लोग ईद की नमाज छोड़ रहे हैं, क्या वो लोग गुनहगार होंगे या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ये कानून है कि कोई भी मस्जिद नहीं आ सकता, लिहाजा यहाँ पर उज़्र शरई मौजूद है। लिहाजा जो लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद या ईदगाह नहीं जाएंगे वो गुनहगार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर उज़्र शरई मौजूद है। अब एक सवाल ये रह जाता है कि ईद जैसे मौके पर मुसलमान इबादत से महरूम हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करें? देखिए, बात तो सच है, इस वक्त वबा आम है, जिसकी वजह से लोगों को मस्जिद या ईदगाह जाने की इजाज़त नहीं मिल रही और जिसकी वजह से वो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी सूरत में वो ये कर सकते हैं कि जब ईद की नमाज का वक्त हो जाए तो वो अपने अपने घरों में 4 रकात नमाज नफल की पढ़ लें। ये 4 रकात नफल नमाज ईद की नमाज के कायम मकाम और ईद की नमाज के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि आपकी एक इबादत छूट रही है, इसलिए बेहतर यही है कि आप एक इबादत दूसरी कर लें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद रखें कि इस पर आपको कसीर सवाब वो देगा, तो इंशाअल्लाह आपको इस पर कसीर सवाब मिलेगा। 4 रकात नमाज आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 कर भी पढ़ सकते हैं, और इसके लिए जमात भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के अफराद के साथ आप जमात करें। लोगों को बुलाएं नहीं कि हम जमात करने जा रहे हैं, क्योंकि नफल नमाज तदाई के साथ यानी दावत देकर लोगों को इकट्ठा करके नफल नमाज पढ़ना ये मकरूह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।